बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी की समरी। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने उसकी क्या पढ़नी है, समरी पढ़नी है। तो समरी में कुछ जो लाइन्स लिखनी है उनको अंडरस्टैंड करते हैं। पहली लाइन जो है कह रहे हैं कि बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, कह रहे हैं कि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग बींग्स पढ़ते हैं, जानदार पढ़ते हैं जो सांस लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि लाइफ कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन प्रोसेस। कह रहे थे कि लाइफ को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी कुछ प्रोसेस के बेसिस पर। ठीक है उसके बाद कह रहे हैं कि बायोलॉजी कैन बी डिवाइड इनटू इन 3 मेन डिवीजन। ठीक है, बायोलॉजी जो है वो 3 मेन डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड हुई है। उसके बाद कह रहे हैं कि बायोलॉजी इज लिंक्ड विद द अदर साइंसेज, ये दूसरी साइंस से लिंक्ड है, सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये इन चीज़ों से क्या है, लिंक्ड है, मतलब इसका ताल्लुक है। रिलेशन भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिंक्ड भी लिख सकते हैं उसके बाद कह रहे हैं इकोनॉमिकली बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड, मेडिसिन एंड फॉरेस्ट्री एंड फार्मिंग। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है, वो इम्पोर्टेंट है फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए एंड फार्मिंग के लिए। ठीक है, ईटीसी का मतलब कि आगे भी ये बेनिफिशियल है दूसरी चीज़ों के लिए इकोनॉमिकली। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द अलमाइटी अल्लाह हैज़ कन्वेड अ ग्रेट नॉलेज अबाउट द ओरिजिन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स इन होली कुरान। कह रहे हैं कि जो हमारे अल्लाह ताला ने कुरान में भी मतलब कि बहुत सारी नॉलेज जो है वो अच्छी एक अजीम नॉलेज दी हुई है, किस तरह से मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिन हुआ था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सारा कुछ। ठीक है, मतलब कुरान में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, जिक्र है। उसके बाद कह रहे हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस। कह रहे हैं कि जो मुसलमान साइंसदान हैं उन्होंने भी एक अजीम मतलब कि एक अच्छा किरदार अदा किया कि डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में। ये किस तरह से बायोलॉजिकल साइंस की तरक्की कर रही है, उसमें भी इनका अहम किरदार है साइंसदानों का। ठीक है, मुस्लिम साइंसदान वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन आइडेंटिफाई इन द लिविंग वर्ल्ड। बहुत सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आइडेंटिफाई किए गए लिविंग वर्ल्ड में, जो कि हमने पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म क्या है, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोटोप्लाज्म इज सेल। जो प्रोटोप्लाज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है। ठीक है, क्या है वो, सेल है। उसके बाद कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म कुड बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। ऑर्गेनिज्म जो है वो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीसेलर भी, सॉरी, यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलर का मतलब क्या होता है कि जो एक सेल से मिलकर बने हो। मल्टीसेलर का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा सेल से बने हुए हो। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज द मस्टर्ड। इसको कॉमनली कहा जाता है, मस्टर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको सरसों भी कहा जाता है ठीक है, ये प्लांट है। उसके बाद कह रहे हैं राना टिग्रीना इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग। राना टिग्रीना क्या है, एक बायोलॉजिकल नेम है, किसका नाम है, इस फ्रॉग का। उसके बाद एमोबा इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। एमोबा क्या है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, मैंने कही है एक सेल से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद कह रहे हैं वॉल्वेक्स बीइंग पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स ऑफ द एलजी। जो वॉल्वेक्स होता है वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है एल्गी का, और इट लीव्स इन अ कोलोनिकल फॉर्म, और ये कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। ठीक है, मतलब कि कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। ठीक है, मैं आपको वॉल्वेक्स की पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है वॉल्वेक्स। ठीक है, और ये कॉलोनिकल फॉर्म में रह रहे हैं। कि ये सारे क्या हैं, वॉल्वेक्स हैं, एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं। चले आगे हम पढ़ते हैं कुछ रिव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं बुक में लास्ट में, वो खत्म करते हैं आज। ठीक है, इस चैप्टर को कह रहे हैं कि पहला जो है लोकलाइज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज कार्ड। जो सेम स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं उनको हम क्या का नाम देते हैं बेटा, पॉपुलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में था ये कि सेम ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं दूसरा क्या है, इंक्रीज क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। कह रहे हैं इंक्रीज क्वांटिटी एंड फिश, ज़्यादा से ज़्यादा फिश प्रोडक्शन आ गई तो किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चा, फिशरीज की बात कर रहे हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक। अब रिमोट पास्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो किसकी नाम यहाँ पर बोला जा रहा है, विद हेल्प ऑफ फोसिल्स बना के पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद कह रहे हैं कि लाज एंड द यूज और टेक्निक्स ऑफ द फिजिक्स आर अप्लाई टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस। मतलब लाज अप्लाई किए जा रहे हैं, टेक्निक्स अप्लाई की जा रही है फिजिक्स की, तो किसकी बात कर रहे हैं और कर किस कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तुम्हारा दो चीज़ों का ताल्लुक आ रहा है, बायोफिजिक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बायोफिजिक्स।
उसके बाद चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, कौन सी गलत है। जो यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 एलिमेंट्स होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर और फॉस्फोरस, जो कि बेसिक एलिमेंट है लाइफ की। ये तो करेक्ट भाई, बेसिक एलिमेंट यही है। उसके बाद कह रहे हैं फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, केमिकल बेस करते हैं, तो ये भी ठीक है। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीशीज बेटा कह रहे हैं, तो मतलब कि ये क्या लाइन है, गलत है। मगर फिर भी हम अगली वाली पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या। पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ इज इट का बायोस्फीयर, तो ये बिल्कुल ठीक लाइन बोली है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, इनमें मैं टिक किसी ने लगा ली क्योंकि हल्का सा इस पे हाईलाइटेड किया हुआ है इसलिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायजीज, मैंने डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट का नाम किस में पढ़ते हैं, मेडिसिन में पढ़ते हैं, क्योंकि सर्जरी में तो हम उस चीज़ को रिमूव करा लेते हैं, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। अच्छा, सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, तो ये तो बिल्कुल आसान है भाई, इसमें ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज, क्या नाम है भाई, राना टेग्रीना नाम है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, किस करेक्ट सीक्वेंस आपने ढूंढना है। तो आप यहाँ पे करेक्ट देखें कि एटम से एटम मिलकर का सेल बनाता है, नहीं ना। तो या तो यहाँ ये तो यही से ही गलत होगी, एटम मिलके क्या टिश्यू बनाते हैं, नहीं ना, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, ये सही बोला है। फिर सेल बनता है, ये भी सही बोला है। फिर टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनता है। अब यहाँ पे बोल रहे एटम से सेल बनता है, नहीं बेटा, एटम से सेल कैसे बनेगा, ठीक है। जब उधर ये लाइन इनकरेक्ट है तो यहाँ पे भी इनकरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। उसके बाद कह रहे हैं वॉल्वेक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ, किसका जीनस है, ग्रीन एल्गाई का, ठीक है। उसके बाद कुछ फिंगी ब्लैंक्स है, ये बहुत इजी है, आप पीछे से देख के भी कर सकते हैं। मगर आपने चैप्टर अगर सही से पढ़ा होगा, बिल्कुल क्लियरली पढ़ा होगा, तो फिर आपको ये खुद करने भी आ जाएंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। टेक्निक यूज फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव द डिजायरेबल कैरेक्टर आर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट रीजन में, जिसको हम बायोजियोग्राफी का नाम दे रहे हैं। पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज, ठीक है। पार्ट एग्रीकल्चर का तो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर। बायो एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज वाइटल फॉर लाइफ, आज कितनी है वो मेंबर में, 16 है। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिव इन स्पेसिफिक हैबिटेट्स को हम क्या नाम देते हैं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्पेसिफिक हैबिटेट को हम नाम देते हैं कम्युनिटी का, ठीक है, कम्युनिटी लेवल। उसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई द मेन डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर सच एज इन्फ्लेमेशन, इसको हम नाम के दे रहे हैं, कौन सा साइंसदान जिसने ये सारा काम अंजाम दिया था, बू अली सीना। पार्ट ऑफ अर्थ में द लाइफ जिसको उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, तो बहुत इजी है। उसके बाद है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, ये बिल्कुल इजी है। फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। Radio labeling in the carbon dating are also show the some uses of radioactive isotopes and determine the dash of fossils, so किसकी एज बताते हैं, सॉरी किसके बारे में बताते हैं, ये एज बताते हैं फॉसल्स की, ठीक है। उसके बाद है ये कुछ टर्म्स डिफाइन करनी है, ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।